स्वागत भाषण और प्रतिवेदन के रूप में करेंगे। हम सब की ओर से राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके ऊर्जावान व्यक्तित्व लीडर सम्मानित श्री भैरूराम जी चौधरी साहब, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा के 5म राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में पधारे श्रीमती अर्चना जी, राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्षा, और जयपुर उप जिला प्रमुख मोहन जी डागर, रेस्टा की समस्त प्रदेश कार्यकारिणी और 33 जिलों से पधारे हुए सभी वरिष्ठ अध्यापक साथी। ये हमारा केडर का संगठन है। राजस्थान के 77,000 वरिष्ठ अध्यापक राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा से जुड़े हुए अधिकांश जो है इस संगठन में शामिल हो चुके हैं पिछले 5 साल में। और हमारे वरिष्ठ अध्यापकों को पिछले लगभग 7-8 साल से बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, या हमारी ऐसी समस्याएं हैं जो पिछली सरकार के जब अंत समय के अंदर जब हमारे समस्याएं बढ़ती गई थी, तो हमने ये निर्णय किया कि ये सरकार हमारी नहीं सुन रही है, इस सरकार को हटाओ। जब नई सरकार आएगी तो उसके सामने हमारी जो भी समस्याएं हैं उसको हम रखेंगे। तो माननीय अध्यक्षा और उप जिला प्रमुख जी, हमारी जो आज का मांग पत्र है, आप जनप्रतिनिधि है, सरकार से सीधे जुड़े हुए हैं, हम आपको सरकार ही मान रहे हैं कि आप भी सरकार का हिस्सा है, और एक तरह से हमारे लिए आज राजस्थान की सरकार आप ही हैं। और राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा जो ये मांग पत्र दे रहा है, इसमें कहीं पे भी कोई सरकार को बहुत बड़ा वित्तीय जो एक डिमांड होती है कि वित्त विभाग से इसमें बहुत सारा विश्लेषण करवाना है, वैसा हमारा मांग पत्र नहीं है। हमारी प्रशासनिक मांगे हैं जहाँ पे हमें पिछले काफ़ी लंबे अरसे से संघर्ष के बाद भी हमारा हक नहीं दिया जा रहा है, और उसके दबे कुचले हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम कई बार जो है इससे पहले भी हमारी मांगों को लेकर सरकार को अवगत करवा चुके हैं, जिसमें हमारी जो प्रमुख जो मांग 1 नंबर पे मांग पत्र में रखी गई है, यूजी और पीजी में असमान विषय जो 1970 का सेवा नियम था, वो 2021 में जब बदला गया था, तब उसमें समान विषय के अंदर यूजी और पीजी हैं, उनको ही आगे आने वाले समय के अंदर व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। लेकिन उसमें एक इतनी बड़ी विसंगति छोड़ दी, जो 1 सप्ताह के अंदर हमारे मांग पत्र की जो मांग थी, ज्ञापन था, चाहे मंत्री महोदय की बात हो या निदेशक महोदय की बात हो, उस मांग को जो है अभी तक निस्तारित किया जा सकता था। इसके बावजूद हमने जून के अंदर, गर्मी के अंदर बीकानेर 15 दिन के अंदर धरना दिया था रेस्टा का, और एक संघर्ष समिति बनाकर जयपुर के शिक्षा संकुल में लगभग 15 दिन तक धरना देने के बाद में जब बात समझ में आई, तब यह फैसला हुआ था कि आप यहां से धरना समाप्त कर दीजिए। और 3 अगस्त 2021 तक जितने भी जो वरिष्ठ अध्यापक हैं जिन्होंने भी असमान विषय में अंदर नोटिफिकेशन से पहले जो भी साइंस के वरिष्ठ अध्यापक हैं या असमान विषय वाले वरिष्ठ अध्यापक हैं जिन्होंने पीजी कर चुके हैं या विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले चुके हैं, उनको हम छूट देते हुए डीपीसी करवाएंगे। पिछले 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022 और शायद 1 अप्रैल 2023 भी आ सकता है। 3 साल से एक इतने से पॉइंट को हटाने के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, इतनी बार बार निवेदन करना पड़ रहा है। और जब हमारे इतने लगातार मांग के बाद भी, ज्ञापन के बाद भी सरकार जब नहीं चेतती है, तो हम हमारी चुनी हुई सरकार को चेतावनी के रूप में जब हम बातें हैं, आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, हमारा भी बहुत सारा समय व्यर्थ होता है, आपका भी हम समय लेते हैं, बार बार सरकार के खिलाफ जाकर हमें मीडिया में बयानबाजी करनी पड़ती है, और पूरे राजस्थान के 33 जिलों से आके हम आंदोलन करते हैं। उस समय को हम और बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए लगा सकते हैं। तो हमारा सबसे पहली जो मांग है वो यही है कि यूजी और पीजी में जिनका नोटिफिकेशन से पहले जो भी पूर्व प्रचलित था और वो सक्षम स्तर पर निर्णय हो चुका है 26 मई 2005 के द्वारा और 30 जून 2006 के द्वारा सक्षम स्तर यानी कैबिनेट या मंत्री महोदय के द्वारा लिखा जा चुका है कि छूट दे दी जाए, उसके बावजूद भी 6 महीने निकल चुके हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि इस बिंदु को आज आप जो है मंत्री जी को लिख के दें, कैबिनेट का इसमें निर्णय हो या मंत्री महोदय के द्वारा कार्मिक विभाग से अटका हुआ है, इसको करवाकर 3 साल से जो डीपीसी बंद पड़ी है वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की, उस डीपीसी को पुनः जल्द से जल्द करवाएं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो अभी वर्तमान का ज्वलंत बिंदु चल रहा है, वाइस प्रिंसिपल सीधी भर्ती। पहले माध्यमिक शिक्षा में 5400 ग्रेड पे जो है वरिष्ठ अध्यापक 50% पदोन्नत होकर हेडमास्टर बनता था,
और 50% सीधी भर्ती होती थी। वर्तमान में जैसे ही सीनियर सेकेंडरी सारे स्कूलें कर दिए तो सरकार ने उस पद को नाम चेंज करके वाइस प्रिंसिपल किया गया है, लेकिन उस पद में जो नियम लागू किया गया उसमें 100% व्याख्याता उस वाइस प्रिंसिपल पे जाएंगे और वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल पे जाएगा। जब हम देख सकते हैं कि 40 साल की उम्र में व्याख्याता जब 55 साल की उम्र में वाइस प्रिंसिपल बनेगा तो वो 2-3 साल 58 साल की उम्र में प्रिंसिपल बनेगा और सारा यही क्रम रहेगा। बीच में कोई भी नया जो साथी है 3rd ग्रेड का या 2nd ग्रेड का या 1st ग्रेड का जो 5 साल के अनुभव के बाद में एक नया जोश और ऊर्जा के साथ में विद्यालयों में संस्था प्रधान बन सकता है, उसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसी तरीके से यदि मंत्रिमंडल के अंदर यह शर्त लगा दी जाए कि 60 साल से ऊपर वाले ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, आप उसका एहसास कर सकते हो कि यदि इस तरीके से जो नीचे वाले जितने भी सक्षम लीडर्स होते हैं उनके रास्ते ऊपर वाले यदि रोक दिए जाए तो आप कैसा महसूस कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी वरिष्ठ अध्यापक और जो 3rd ग्रेड के जो टीचर्स है 3 लाख, वो लगातार हो सकता है वो इतने बड़े आंदोलन के रूप में अभी तक नहीं आ गए, लेकिन चिंगारी पूरे राजस्थान की हर अंतिम छोर तक लगी हुई है। हो सकता है आपको सर्दी की जो छुट्टियां होगी उसमें बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में आप देख सकते हो। और ये किसी भी विभाग के अंदर किसी भी संस्था में अनुभव और युवा जोश जब साथ में काम करता है तो वह संस्था बहुत आगे चली जाती है। यदि अपन घर के अंदर भी सब केवल ये कहते हैं कि केवल बुजुर्ग को ही रखना है और युवा की जरूरत नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। तो हमारी ये भी मांग जो है कि वाइस प्रिंसिपल की जो अभी 100% व्याख्याता से पद भर रहे हैं, एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के चक्कर में 3.5 लाख जो दूसरा वर्ग है वो पूरी तरह से नाराज है। ये बात सीएम साहब तक जानी चाहिए। दूसरी, राजस्थान सरकार के द्वारा अमूलचूल परिवर्तन किया गया है और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम ऐसा कार्य किया है कि सरकारी पूरे देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने सरकारी बच्चों के लिए जो गरीब तबके के पिछले दलित या पिछले तबके के जो बच्चे हैं उनके लिए सरकारी विद्यालयों के अंदर अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करवा सके, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दूरगामी और दूरदर्शी विचारधारा के व्यक्तित्व हैं और हमेशा गरीब, दलित, पिछड़े और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हर तरह के जो राजस्थान की जनता उसका ध्यान रखते हुए निर्णय करते हैं। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अंदर अलग से कैडर भी बना दिया गया है और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करके गांव ग्रामीण का बच्चा भी आगे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है, अपने देश को प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन माननीय अध्यक्षा, हमारे 2013-14 से लेकर और 2022-23 तक सरकार ने 12,000 राजकीय सेकेंडरी या इस साल कुछ मिडिल स्कूलें 8वीं तक के स्कूलों को सीधा 12वीं तक किया गया है। इन 12,000 स्कूलों में किसी भी विद्यालय में जो नवकर्मों ने 13 से लेकर अभी तक, पुराने की बात नहीं चल रही, पुरानी 4-5 हज़ार हैं वो ब्लॉक स्तर पे, उनकी बात नहीं, इन 12,000 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किसी में भी अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य का व्याख्याता पद नहीं दिया है। जिसका परिणाम यह होता है कि अभी जो 2nd ग्रेड की डीपीसी होगी जो 3 साल से बची हुई है, यदि इस डीपीसी में 15 से 20 हज़ार वरिष्ठ अध्यापकों में से कम 2,000 अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक यदि व्याख्याता बन जाते हैं तो अंग्रेजी का पद है नहीं, वो बनेंगे या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल किसी भी विषय में जाएंगे। लेकिन जब क्योंकि उनमें पद ही नहीं है अंग्रेजी अनिवार्य का, तो इसलिए सीनियर में वो जाएंगे नहीं। तो अब जो पद खाली होंगे वो पद न तो उसमें वरिष्ठ अध्यापक का पद है, न ही अंग्रेजी व्याख्याता का पद है, नई स्कूल में न तो डीपीसी से आ रहा है न आरपीसी से आ रहा है। पूरी तरह से आज भी 20% स्कूल में एक भी अंग्रेजी पढ़ाने वाला व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक नहीं है। नहीं, जहाँ खाली पद है वरिष्ठ अध्यापक का तो उसमें 11-12 भी प्रभावित हो रही है, 9th और 10th भी प्रभावित हो रही है। तो हमारा ये निवेदन है कि जिन विद्यालयों में अच्छी संख्या है 40 या 30-40 से अच्छा नामांकन है 11th-12th में, वहाँ पे आप व्याख्याता का पद दीजिए। व्याख्याता के पद पे कार्य करता हुआ भी वो वरिष्ठ अध्यापक का जो कार्य वो भी कर लेगा और 50% जो सीधी भर्ती से जो युवा वर्ग आएगा, जो इंग्लिश के अच्छे जानकार हैं या जो एक सक्षम है, वो वहाँ पे लगातार भर्ती होती रहेगी। तो उसमें विद्यालय में पद भी खाली नहीं रहेंगे और ये एक अवसर भी होगा कि जो आज वरिष्ठ अध्यापक 2008 में लगा हुआ वरिष्ठ अध्यापक आज भी वो वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के रूप में कार्य करता है और अंत में जब हार के वो दूसरे विषय में जाके अपने प्रमोशन की कोशिश करता है। जबकि हर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के अंदर अंग्रेजी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लेकिन राजस्थान के किसी भी विद्यालय में इतने 12,000 में एक भी विद्यालय में ऑप्शनल इंग्लिश का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके अलावा हमारी जो चौथी मांग है वो वरिष्ठता विलोपन की है। पहले हर मंडल की अलग मेरिट होती थी और उस मंडल में पोस्टिंग जो भी मेरिट में आता था उनको दिया जाता था, लेकिन 2011 से आरपीएससी के द्वारा पूरे राजस्थान स्तर की मेरिट निकाल के हर मंडल में
जो भी जाता है वो मेरिट के अनुसार, यहाँ जयपुर का भी कोई साथी यदि बाड़मेर चला जाता है तो उसकी पोस्टिंग बाड़मेर होगी। यानी राजस्थान में कहीं पोस्टिंग मेरिट के अनुसार 1 से लेकर 10,000 तक के कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद में यदि वो 5 साल 10 साल बाद में कोई 2011 में लगा हुआ यदि 22 के अंदर आता है जयपुर मंडल के अंदर, तो वो 11 साल का उसका अनुभव 0 कर दिया जाता है, यानी वरिष्ठता उसकी विलोपन कर दी जाती है। जबकि राज्य स्तर की मेरिट बनने के बाद में उसका स्टैंड वही होना चाहिए, उसी साल के अंदर होना चाहिए। इस नियम को 2017 के अंदर राजस्व विभाग के अंदर पटवारियों स्पष्ट रूप से लिख दिया कि इस राज्य स्तर की मेरिट के बाद में जब भी उसका ट्रांसफर अपने जिले में होगा तो वो उस जिले में उस सत्र के अंदर सबसे कनिष्ठतम माना जाएगा। जबकि हमारे वरिष्ठ अध्यापकों में 2011 का वरिष्ठ अध्यापक को 2022 के वरिष्ठ अध्यापक से कनिष्ठतम माना जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी विसंगति है। यानी 10-11 साल का अनुभव 0 कर दिया जाता है और एक दिन पहले नियुक्त हुआ वरिष्ठ अध्यापक भी उसका सीनियर मान लिया जाता है। ये एक तरह आत्मसम्मान की भी बात है और एक तरह से बहुत बड़ा डीपीसी में नुकसान है। जब राज्य स्तर की मेरिट पर हम होल्ड कर रहे हैं तो हमारे से जो सीनियर है उस साल के वो सीनियर रहेंगे और जो जूनियर है वो हमेशा जूनियर ही रहेंगे। और टीएसपी से काफ़ी टाइम से पहले कुछ ऐसे क्षेत्र भी आए हैं, सेकंड गेट के दूसरी बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में बाद में सरकार ने टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। अब उनको वहाँ से भी वो निकालने के लिए विकल्प भरवा रहे हैं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र अभी भी अटका हुआ है। तो टीएसपी से भी जो सेकंड गेट प्रभावित है उनका स्थानांतरण किया जाए। उसके बाद में जो वरिष्ठ अध्यापक हैं वो बहुत सारे वरिष्ठ अध्यापकों को बीएलओ का कार्य दे दिया जाता है और उसमें किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक ही स्कूल के गणित, विज्ञान, इंग्लिश या किसी भी विषय के वरिष्ठ अध्यापक, यानी एक एक विद्यालय से 6-6 अध्यापकों को लगा दिया जाता है। तो इसमें एक क्राइटेरिया निश्चित किया जाए कि एक विद्यालय से 10% या 15% से ज़्यादा बीएलओ का कार्य पर नहीं लगाया जाए और उसमें भी ये टाइम निश्चित हो कि 1 साल के बीएलओ के कार्य बाद में उसको मुक्त किया जाए। और मेरा तो सबसे बड़ा सुझाव ये है कि राज्य सरकार के द्वारा जितने भी जो बेरोजगारी भत्ते की बात थी, आज शायद हो सकता नहीं हो रही, जब चुनाव आएंगे तब दोबारा से बेरोजगारी भत्ते की मांग उठेगी। बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता नहीं है। जो बीएड धारक, जो जितने भी बीएड धारक हैं उनको जो बीएलओ का काम कर रहे हैं, आपको उन पर विश्वास करना चाहिए और उन 10 बीएलओ के ऊपर एक शिक्षक की नियुक्ति करी जाए। उसमें यह है कि कहीं पे भी 10 में से कोई मिस्टेक करता है जानबूझकर, उसको जब पकड़ में आता है तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए कि अब वो 3 साल के डिबार कर दे, कोई भी आरपीएससी की भर्ती में पात्र नहीं होगा। ऐसे बच्चों को, जो बीएलओ को आज 1 साल में 15 पीएल का भुगतान और 12,000 रुपये और भी जो सुविधाएं जो मिल रही, उतने पैसों के अंदर प्रति माह 3,000 रुपये के लिए राजस्थान में कम से कम हर ब्लॉक में लगभग 50 से 100 बीएलओ हैं। तो राजस्थान में एक तरह से नए युवाओं के लिए भी अवसर है, वो भी एक ट्रेनिंग करके बीएड किए हुए पूरी तरह से प्रशिक्षित है। केवल वो फर्क ये है कि वो सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं या तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या कहीं प्राइवेट सेंटर में चला रहे हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि उनको बीएलओ का रोजगार मिलेगा और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए और अतिरिक्त समय मिलेगा। तो ये पूरा सुझाव रहेगा। उनके ऊपर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति कर सकते हैं, 5 पे करो, 10 पे करो, 15 पे करो, जो सरकार को उचित लगे। और कहीं कोई कमी आती है किसी तरह की तो उसके लिए दंड का प्रावधान कीजिए। एक सबसे बड़ी भी समस्या ये होगी कि जिन 12,000 विद्यालयों के अंदर जहाँ पे कला वर्ग चला है, उनमें सभी में एसएसटी के जो सामाजिक विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापक हैं उनकी जो है पोस्ट खत्म करते जा रहे हैं। अब 12,000 वरिष्ठ अध्यापक एसएसटी के जाए तो कहाँ जाए? एक ही जगह बसती है मिडिल स्कूल का एचएम, उसमें भी बहुत सारे राजनीतिक तरीके से अप्रोच हैं, कहीं गणित का भी लगा हुआ है, कहीं इंग्लिश का भी लगा हुआ है। तो कोशिश ये रहे कि जब पूरे ब्लॉक में भी 1 या 2 स्कूलें मिडिल बची हुई है या 5 बची हुई है, जबकि उस ब्लॉक में पहले से 50 वरिष्ठ अध्यापक एसएसटी के थे जब सेकेंडरी स्कूल था। अब वो जाए तो हमारा निवेदन है कि आज जितने भी ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यालय पहले वरिष्ठ अध्यापकों की पोस्ट होती थी, अब आज बिल्कुल खत्म कर दी। तो व्याख्याता तो स्कूलों के अंदर जा सकता है, उनकी तो पोस्टें होती है, लेकिन जो एसएसटी का वरिष्ठ अध्यापक है वो जाए तो किस जगह पे जाए, कहाँ समायोजन हो। तो मेरा निवेदन रहेगा ब्लॉक और जिला स्तरीय जो विभाग के कार्यालय हैं जहाँ पे आरपी की पोस्ट होती है, उनमें कम से कम 50% वरिष्ठ अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाए और उसमें भी एसएसटी का जो वरिष्ठ अध्यापक है प्राथमिकता उसके बाद सभी से क्रमवाइज दी जाए। पिछले 3 साल से लगातार जो है डीपीसी बाधित हैं, जिसमें एक वाइस प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोड़ा अटका हुआ है और एक यूजीपीजी नियम का रोड़ा अटका हुआ है। शिक्षा विभाग में 2021 के बाद में सारा का सारा काम ट्रांसफ़र के अलावा कोई भी ऐसी खुशखबरी नहीं मिली है शिक्षकों को जहां पे वो आगे जीवन में बढ़कर अपनी डीपीसी के खुशियां मना सकें। तो निवेदन मेरा यही रहेगा सरकार से कि जल्द से जल्द इस डीपीसी का जो टंटा है उसको क्लियर सिरे से 50% सीधी भर्ती वाइस प्रिंसिपल की, और यूजी और पीजी के नियम को तो मैडम जितना जल्दी हो सके
ख़त्म करवा के 21, 22, 22, 23 ये सारे डीपीसी करवाए और 1 अप्रैल 23 को 23-24 की भी डीपीसी करवाए। हम सारे के सारे जितने भी जिनकी डीपीसी होगी उनको एसीपी लग चुकी है। सरकार को किसी तरह का वित्तीय भार है नहीं। और वरिष्ठता विलोपन की जो बात है, ये बहुत पुराना नियम है जो 50 साल से दूर से नियम बदले हैं। तो ये एक छोटा सा नियम है जिसमें किसी तरह का आर्थिक भार नहीं, चाहे वो बाड़मेर नौकरी करे चाहे जयपुर नौकरी करे, वो दो जिस सत्र में उसकी नियुक्ति हुई है उसी सत्र में उसको रखते हुए जो है उसको वरिष्ठता विलोपित नहीं की जाए। ये हमारा आज का पूरा मांग पत्र है, जिसमें कोई बहुत बड़ी वित्तीय सरकार को सोचने की जरूरत नहीं है और हमारी मांगे जायज़ हैं। यदि हमारी मांगे नहीं होती हैं तो थक हार के हमारे पास रास्ता लोकतंत्र में जो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और जो है सत्य और अहिंसा, हम सत्य की लड़ाई के लिए लगातार लड़ेंगे और अहिंसात्मक रूप से हमारी संख्या बल के साथ में आगामी दिनों के अंदर हो सकता है रेस्ट एक बहुत बड़ा मूवमेंट के साथ में आए। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार इस तरह की जो है परिस्थितियां सरकार के खिलाफ बने। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हम पूरा कर्मचारी जगत खुश हैं। जो ओपीएस की जो हमें जो दिए उसके लिए हम बारंबार धन्यवाद देते हैं कि शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा इतना जल्दी जिन्होंने हमारे कर्मचारियों को पीड़ा को सामाजिक सोशल एक जिम्मेदारी मानते हुए सभी कर्मचारियों को दे। मैं तहे दिल से पर्सनली सीएम साहब के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं रहूँगा, मैं सीएम साहब की जो पार्टी है जो अभी वर्तमान में सीएम साहब जिस पार्टी में रहेंगे मैं उस पार्टी को लगातार वोट दूंगा, क्योंकि उसने मेरे पूरे जीवन भर का जो एक जो होता है कि मेरी सुरक्षा की है, तो मैं जो मेरी सुरक्षा करेगा उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, लेकिन जितनी भी मांगे हैं, हमारी पीड़ाएं हैं। हम वरिष्ठ अध्यापक के पूरी स्कूल के रीढ़ की हड्डी हैं। पहले सेकेंडरी स्कूल में संस्था प्रदान होते हुए भी हम जितने भी हमारे विषय था, चाहे इंग्लिश थे, गणित थे, विज्ञान थे, वो पढ़ाते, बोर्ड का रिजल्ट देते हैं। आज सीनियर स्कूलों के अंदर केवल 3 पद दिए हैं, 2 पद आज भी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और अंग्रेजी का आज भी 8 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं। हमारी पीड़ा के प्रमोशन होना चाहिए। और मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि सरकार विद्यालय बहुत खोल दिए, हर मतलब 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर में बालिकाओं के लिए सुविधा हो गई कि सरकार ने पिछले 2 साल के अंदर 4,500 नव क्रमोन्नत स्कूलें खोली है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन विद्यालयों के अंदर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए व्याख्याता के जो वैकल्पिक व्याख्याता के जो पद है वो तुरंत सृजन किए जाए और उसमें 50% डीपीसी वरिष्ठ अध्यापक से की जाए। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय होगा। तो मैं पुनः जो है सभी का आज सरकार की तरफ से पधारे हुए जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद, मेरे दिल की गहराई से आपका अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप हमारे सम्मेलन में पधारें। और राज्य के 77,000 वरिष्ठ अध्यापकों की जो मांग है, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और पूरे राजस्थान से, पूरे 33 जिलों से पधारे हुए सभी वरिष्ठ अध्यापक भाई बहनों का धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।